एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में गुनान हैरान होकर बोलता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो हक्का बक्का हो जाता है और उसे अब नींद नहीं आ रही थी और वो थक के फ़ोन बंद कर देता है। अब सुबह हो जाती है। नेक्स्ट डे बाहर आकर वो सॉरी बोलने का ट्राई कर रहा था। गुनान उसकी बेल बजाने वाला था बट वो बोलता है उसने मुझे ब्लॉक किया और वो सोच ही रहा था कि तभी अंदर से कोई आती है। गुनान को लगता है कि वो हाराली है बट हाराली नहीं, एक सर्वेंट होती है जो कि उसे बताती है वो तो कब की जा चुकी है। गुनान बोलता है बट अभी तो बस 9 बज रहे हैं। गुनान रूही को कॉल करता है। रूही बोलता है क्या बात है, सूरज किस जगह से निकला है, और वो उसे वाईफाई को दिखाने लगता है और रूही डोम की कहानी उसे सुनाने लगता है। गुनान रूही को वाईफाई को तुरंत उसके घर छोड़ने को बोलता है। गुनान कॉल कट कर सोच रहा था वो कितना बड़ा पागल है। हाराली अब अपने डोम आ गई थी और किसी से बात करके रूम की निकाल डोर खोल वाईफाई को ढूंढने लगती है। वो उसे पूरे रूम में ढूंढती है बट उसे वो कहीं मिल ही नहीं रहा। अब उसे कॉल आता है। उसकी दोस्त उसे बोलती है श्याव श्याव ने कैट को लेकर कंप्लेन कर दी है तो हमने वो रूही को पहुंचा दिया, और वो गुस्से में रूही के डोम निकलती है। अब सब उसे डोम जाते वक्त घूर रहे थे, बंदी इतनी निडर होकर कैसे आ रही है। वो रूही के पास आती है। रूही बिना कपड़ों के था। वो अपने आप को कवर करता है। हाराली बोलती है कैट कहाँ है जो कि तुम्हें गुनान ने दी थी। रूही बोलता है कि वाईफाई की बात कर रही हो क्या, मैंने उसे गुनान के घर पहुंचा दिया है। हाराली उसे गुनान के घर का एड्रेस मांगती है। गुनान वाईफाई के साथ खेल रहा था। उसे रूही का मैसेज आता है बट गुनान डरा हुआ था कि हाराली नहीं आएगी। तभी डोर में कोई दस्तक लेता है और वो हाराली होती है। हाराली को पता लग गया था गुनान के घर में कोई नहीं है। हाराली वाईफाई को खोजने लगती है। हाराली बोलती है किसने कहा तुम्हें इसे यहाँ लाने को, और वो वाईफाई को छिड़ाने लगती है। दोनों लड़ रहे थे तभी दादाजी आ जाते हैं। उधर हाराली और गुनान दोनों लड़ाई की वजह से एक दोनों के ऊपर गिर जाते हैं और इस बात से गुनान हैरान था और साथ ही साथ वहां आए हुए दादाजी भी, और वो उनको डिस्टर्ब ना करके चले जाते हैं। हाराली गुनान को ब्लेम करने लगती है। गुनान दादाजी के पास आता है। दादाजी बोलते हैं मेरे पास क्या कर रहे हो, हाराली के साथ जाकर खेलो। गुनान बोलता है कि वो चली गई। दादाजी बोलते हैं कि वो चली गई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए वहाँ से आ गया था। गुनान बोलता है कि नहीं दादाजी, वैसी बात नहीं जैसे कि आप समझ रहे हो। गुनान बोलता है आप लोग बहुत जल्दी गलतफहमी पाल लेते हो, और रही बात उसकी तो वो तो किसी और को पसंद करती है। दादाजी बोलते हैं अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो वो किसे पसंद करती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। गुनान बोलता है कि मुझे भला वो क्यों पसंद होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। दादाजी बोलते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी और को पसंद करती है। दादाजी हाराली के रेस्टोरेंट के बाहर थे और वो सोच रहे थे कि उसका राइवल कौन होगा, कि गुनान का राइवल कौन होगा। दादाजी हाराली के रेस्टोरेंट आकर बोलते हैं मेरे इन लॉज के यहाँ क्या क्या मिलता है। डैड बोलते हैं कि किस इन लॉज की बात कर रहे हैं। दादाजी बोलते हैं कि आप मुझे भूल गए, मैं वही बूढ़ा हूँ जो कि आपको उस दिन स्कूल में मिला था। दादाजी से उस दिन के लिए माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं उस दिन के बाद से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी मानो। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हटाइए, आप क्या खाओगे। दादाजी बोलते हैं उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। डैड बोलते हैं आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे गेस्ट है। दादाजी बोलते हैं कि कुछ ही तो गेस्ट है, तो डैड मान जाते हैं। दादाजी पूछते हैं हाराली की इस साल क्या उम्र हो जाएगी। डैड बोलते हैं भूल गया मैं, वो बहुत काम होता है ना इसलिए मैं भूल गया। दादाजी बोलते हैं हाराली को अच्छे से पालो, क्या तुम्हें पता है हाराली को कैसे लड़के पसंद आते हैं। डैड बोलते हैं नहीं पता। दादाजी बोलते हैं कैसे पता नहीं हो सकता। डैड बोलते हैं बूढ़े आदमी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली में हाराली को प्यार करवाने का कोई इरादा नहीं है। इधर वे अपने घर के बाहर थी जहाँ उसकी मॉम वे को लेकर बोल रही थी कि वो उसे बीजिंग भेज के ही रहेगी ट्रेनिंग के लिए, बट डैड मना कर रहे थे कि वो हार्ट से जाना चाहती भी है कि नहीं और उसके माइंड पीस के लिए सही नहीं होगा। मॉम बोलती हैं क्या हम उसे पीस ऑफ माइंड के लिए भेज रहे हैं। डैड बोलते हैं कि उसे स्कूल में ही रहने देना चाहिए, बट मॉम आर्ग्यू किए जा रही थी। वे वहाँ से निराश होकर टीचर को कॉल कर बोलती है उसे बीजिंग नहीं जाना। एक्चुअली वो इसलिए ये बोल रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने अपना घर बेच दिया था उसे बीजिंग भिजवाने के लिए।
अब वो टीचर के पास आ बोलती है वो बीजिंग नहीं जाना चाहती और अकेले भी नहीं रहना चाहती। टीचर बोलती है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकती हो। टीचर बोलती है तुम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती खुद से, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा, उनसे डिस्कस करने के बाद ही कुछ होगा। वे बोलती है मैं उनसे क्यों पूछूं, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं अपने फैसले खुद भी ले सकती हूँ। वहाँ मॉम आकर बोलती है बच्चे तो पागल ही होते हैं मैम, आपको तो पता ही है, ये लीजिए पैसे, इसे वहाँ जाना ही होगा। वे बोलती है उसने नहीं जाना। मॉम बोलती है तुम तो बीच में बोलो ही मत। वे बोलती है आप पे कर दो, बट मैं नहीं जाने वाली। मॉम उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है बट वे नहीं जाती और सारे पेपर्स फाड़ कर फेंक देती है। मॉम वे को एक थप्पड़ लगा देती है और ये ऊपर से कोच भी देख लेते हैं और मॉम बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने अपना घर बेच दिया है तुम्हारे लिए। टीचर बोलती है कि आपने अपना घर बेच दिया। वे वहाँ से जाने लगती है तो मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है बिना बीजिंग जाए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वो टीचर को बोलती है क्या हमें आप एक और चांस दोगे। वे वहाँ से भाग जाती है। अब कोच भी उसके पीछे आते हैं और वे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। कोच वे को एक स्कूटी से सेव करते हैं। वे बोलती है कि तुम इंजर्ड हुए क्या। कोच बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इंजर्ड नहीं हुआ। वे उन्हें चेकआउट करने लगती है तो कोच उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कोच बोलते हैं मैंने तुम्हें वहाँ ऑफिस से बाहर आते हुए देखा, तुम फिर से पनिश हो क्या। इधर गूनान वाईफाई के साथ खेल रहा था। गूनान वाईफाई के साथ वीडियो बनाता है। हाराली ये देख बोलती है तुम कितने क्यूट हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जो कि डैड सुनते हैं और उन्हें कुछ और ही लगता है। गूनान इधर वाईफाई के साथ खेल रहा था और वो बोलता है क्या वो तुम्हें प्यार करती भी है। गूनान वाईफाई के साथ हाराली के दुकान के बाहर था। हाराली काम में बिजी थी। गूनान बोलता है कि हम लोग भूखे हैं, वो हमें बुला भी नहीं रही। अंकल डैड को गूनान को दिखाते हैं। अब हाराली का थोड़ा ध्यान उनमें जा रहा था। हाराली गेस्ट को बाहर छोड़ने आती है बट हाराली डोर लगाने लगती है। गूनान उसको रोकता है। गूनान वाईफाई से बात कर रहा था कि उसे भूख लग रही है। हाराली गुस्सा थी। डैड आकर बोलते हैं यकीन नहीं होता वो बंदा अभी भी है। अंकल ये सुन हैरान हो जाते हैं। अंकल गूनान को देखते हैं जो सच में बाहर था। अंकल थोड़ा जोर का बोलते हैं कि आज तो लगता है बारिश होगी। जो कि हाराली सुनती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आज बारिश होगी क्या, और वो कचरा लेकर बाहर निकलती है। डैड बोलते हैं कि किधर जा रही हो। हाराली बोलती है कि कचरा फेंकने। अंकल उसे भेज देते हैं। हाराली बाहर आकर बोलती है अभी तक तुम गए नहीं। हाराली बोलती है वो कल जाएगी। जो सुन गूनान बोलता है हमें चलना चाहिए। हाराली स्माइल करने लगती है। गूनान भागने में खुद को चोट लगा लेता है। हाराली देखती है गूनान के पीछे कुछ लोग हैं। हाराली को याद आता है ये बंदे तो वो ट्रिप वाले हैं जिसने हमारे साथ भसड़ की थी। हाराली बोलती है ये मेरी वजह से हुआ है तो मुझे उसके पीछे जाना होगा। अब ये सब गूनान के पास आकर बैठ जाते हैं। हाराली भी उनके पीछे छिप गई थी। जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे वो लड़की जैसी नहीं दिखती है। जो सुन हाराली को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर बोलती है कि तुम सबका क्या मतलब है। हाराली बिल्ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब गूनान को हाराली के पास भेजते हैं और सभी चैट्स में थे और बोल रहे थे उनकी वजह से ये सब हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने हाराली को भाभी बोल दिया था। हाराली एक मेडिकल से बैंडेज लेकर गूनान को लगाती है। गूनान को ये देख बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाराली बोलती है कि वो लोग तुमको भाई बोल रहे थे और मुझे भाभी। अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जब वो सारे बंदे हाराली और वांग को अपने कार्ड दे रहे थे, तब इन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था और ये कार्ड गूनान को मिला और वो उनके पास आ गया। प्रेजेंट में गूनान बोलता है वो मेरे फेस का वैल्यू है ना, इसलिए वो हमें वैल्यू कर रहे थे। अब हाराली अपने प्यार के बारे में यानी कि मिस्टर जियांग के बारे में बातें करने लगती है और वो बोलती है वो और मिस लिन एक परफेक्ट मैच लगते हैं। गूनान हाराली को बहलाने के लिए अलग अलग बातें करने लगता है। तभी उसे कॉल आता है जिससे वो हैरान हो जाता है। इधर वे लोरर से लड़ रही थी, वो लोग को बस पैसे चाहिए थे। तभी वहाँ गूनान आता है। गूनान बोलता है वो देगा पैसे। गूनान उन सबको बाहर आने को बोलता है। मॉम वे को केयरफुल रहने को बोलती है। अब दोनों बाहर थे जहाँ वो लोग उसे धमकी दिए जा रहे थे। हाराली आकर उनको उनका ही रिकॉर्डिंग सुना देती है। वो लोग फ़ोन छीनने लगते हैं बट गूनान उनको लात घुसा मारता है। हाराली को एक बंदा डंडा मार के चला जाता है। गूनान हॉस्पिटल में कॉल करता है। अब तीनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर हाराली को मूव होने से मना करते हैं और पानी छूने से भी। अंकल हाराली को खाने को देते हैं और अच्छी रेस्ट लेने को बोलते हैं। डैड हाराली को सुना रहे थे। तभी वहाँ वे फ्रूट लेकर आती है और बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ। डैड बोलते हैं कि क्या हुआ ये सब देखो।
अंकल डैड को लेकर चले जाते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। वे बोलती है मेरी वजह से अंकल तुम्हें डांट रहे थे। तभी वहाँ डॉन आती है और बोलती है तुमने खुद को इंजर्ड कर लिया, जूडो में दिक्कत आएगी। डॉन उसके जाते ही उसे सुनाती है तुमने उसे क्यों बचाया। इधर रूई वांग को देख रहा था। दोनों वाईफाई से खेल रहे थे। रूई वाईफाई को वांग के पास जाने नहीं दे रहा था क्योंकि आधी वो उसकी भी थी। इधर डॉन हाराली को खिला रही थी और उससे ज़्यादा वो खुद ही शो को एंजॉय कर रही थी, जिससे हाराली के मुंह में खाना तो जा ही नहीं रहा था, जो कि गूनान देख हंसने लगता है। गूनान डॉन को बोलता है मैंने सुना कैंटीन में एक हैंडसम बंदा है, तुम्हें नंबर चाहिए। डॉन खुश हो जाती है और बोलती है मैं थोड़ी भूखी हूँ, मुझे कैंटीन जाना चाहिए। गूनान हंसने लग जाता है और हाराली के मुंह को पोंछता है और उसे खुद से खाना फीड करता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.